तो कहते हैं कि योग एक शक्ति है जिसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये शक्ति साडे अंदर ही हुंदी है जो कि हर एक बीमारी का इलाज भी है। इस वेले साडे नाल मौजूद ने योगा इंस्ट्रक्टर शिवानगी साडे नाल जुड़े हुए ने और मेरी सहयोगी रहेगी मेरे नाल नवनीत। ते किस तरह योगा जो है शुरू करना चाहिए, किहड़े योग आसन ने जो सानू मैंटली फिजिकली इमोशनली स्ट्रोंग रखते हैं, एक बैलेंस बना के रखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सत श्री अकाल सबनू। मैं योगाचार्य आप सभी को 11th योगा डे की, इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ यहाँ पे। एंड जैसे कि मैम ने बोला कि योग से हम अपनी हर एक बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हम इवन फिजिकली नहीं, मेंटली भी अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी डाइट, इमोशनली, फिजिकली एंड एवरीथिंग आप अपने आप को बिल्कुल अच्छे से प्रूव कर सकते हैं लाइफ। एंड आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली रख सकते हैं। योगा में ना केवल आप आसन प्राणायाम करके ही, इवन मुद्राज एंड आप अपनी थोड़ी सी डाइट पे फोकस करके भी आप अपने आप को बहुत अच्छा हेल्दी मतलब डाइट। देखिए कोई भी किसी भी चीज को प्रैक्टिस में लाते हैं तो उससे पहले ये समझना बड़ा जरूरी होता है कि वो है क्या। हाँ जी। तो योग क्या है? योग को हम डिनोट करते हैं पहले प्राणायाम से जी। एंड एक सिंपल वे में कहें, स्थिर योग, सूक्ष्म। एंड जो भी हम लोग योग के लिए आते हैं आगे, अपने आप को कामनेस फील करने के लिए और अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग अगर हमें बनाना है, तो हम अगर योग जीवन शैली में आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को ही प्रूव करने के लिए आगे दिखेगा जी। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले योगासन क्या होना चाहिए, कैसे शुरुआत करेंगे? पहले हम प्राणायाम से शुरू करेंगे, जिससे हम अपनी ब्रेथिंग एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे। लाइक फर्स्ट हम 5 टाइम्स डीप ब्रेथ लेंगे। लाइक फर्स्ट हैंड हम राइट हैंड अपना चेस्ट पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड अपना स्टमक पे रखेंगे। प्राणों को अपने आप से जोड़ते हुए धीरे से आंखें बंद करेंगे, लंबा श्वास भरेंगे। सांस लेते हुए ध्यान रखेंगे आपका स्टमक स्टैंड होएगा बाहर की तरफ और सांस छोड़ते हुए आपका स्टमक होएगा अंदर की तरफ स्क्वीज। इनहेल स्टमक आउट, एक्सेल स्टमक इन, inhale stomach out, exhale stomach in, inhale stomach out, exhale stomach in and relax। एक लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ेंगे। नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम, जिसमें हम प्रणव मुद्रा लगाएंगे। इस तरह से रिंग फिंगर एंड थंब को एक्टिव रखेंगे। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। इसे ही हम अल्टरनेटिव चलाते जाएंगे। ये हमारा अनुलोम विलोम अभ्यास है। हम शुरू करेंगे साथ ही ब्लॉक नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल, इनहेल, ब्लॉक नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल, श्वासों को लंबा खींचिए, लंबा छोड़िए। शॉर्ट ब्रेथ नहीं करना है, हमने लॉन्ग ब्रेथ करना है। जितना आप लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ेंगे उतना ही आपके श्वास के लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके बहुत से फायदे हैं हमारे अनुलोम विलोम के। तो जी ओम विलोम जो है मतलब इसमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है। कई लोग होते हैं कि सांस लंबी खींचनी है तो बहुत ज़्यादा लंबी जो बर्दाश्त ना हो खुद से। नहीं मैम, बिल्कुल बड़ा कंफर्टेबली जितना आप कर सकते हैं। हाँ जी। कंफर्टेबली आपने ब्रेथ इन भी करना है और ब्रेथ एक्सहेल भी उसी तरह से करना है। जितना आप ले रहे हो प्राणायाम अपने वातावरण से, उतना ही आपने छोड़ना भी है। ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा ले लें और कम छोड़ें। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको एग्जैक्टली उतनी ही बाहर करनी है। बिल्कुल। तो भी यही करते रहना हमें। हाँ जी।
नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम कपालभाति। ठीक। इसमें हमें स्टमक से स्ट्रोक्स लेने हैं। स्टमक को इन करेंगे, एक्सहेल करते हुए अंदर की तरफ स्क्वीज एंड इनहेल करते हुए आउट। एक्सहेल, स्क्वीज एंड इनहेल। डोंट मूव योर शोल्डर्स, ओनली डू इट ऑन स्टमक। आप अपने पेट से ही सांस को अंदर और बाहर खींचेंगे, प्राणों को। लंबा सांस लीजिए, पेट को बाहर कीजिए, अंदर कीजिए, बाहर कीजिए, अंदर कीजिए। अब इसे हम स्ट्रोक्स लेंगे एंड साथ साथ कंटिन्यूसली करेंगे। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लेके छोड़ेंगे। तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है कि जब आप सांस ले रहे हैं जी, तब स्टमक आपका बाहर की फूलना तरफ। चाहिए, हाँ बाहर जी। होना चाहिए, और जब आप छोड़ रहे हैं तो आपको तब सिकुड़ना है, सिकुड़ना stomach है, को। उसको स्क्वीज करना है जितना हो सके आप उतना स्पाइन के तरफ जितनी अपने- कोशिश हो, हाँ जितना जी हो सके। बिल्कुल। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें। आप अगर आप न्यू बिगनर हैं तो आप बिल्कुल भी मतलब आज परफेक्ट बनने की जबरदस्ती कोशिश वाला नहीं करनी है। काम नहीं करना। बिल्कुल नॉर्मल जैसे आपकी बॉडी अलाउ करे उसी हिसाब से करना है। ठीक। नेक्स्ट हम करेंगे भस्त्रिका। लंबा सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर इसका अभ्यास कोई पहले से करते आ रहा है तो वो फास्ट भी कर सकता है, बट अगर अब आप न्यू हैं तो आप इसी तरह से धीरे से इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए नीचे। इसको टाइटली पकड़ना है और टाइटली छोड़ना है नीचे की तरफ। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अगर आप अभ्यासी पुराने हैं तो आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये कितने टाइम के लिए करना चाहिए और कितने सेट इसके होने चाहिए? ये आप 10-10 से शुरू करें अगर आप न्यू बिगनर्स हैं। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो 20-20 के आप 4 से 5 सेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद? इसके पश्चात आप लंबी गहरी सांस लेके अपने सांसों को बिल्कुल सामान्य कर लेंगे। कोई भी तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे ब्रेथ को। हल्का सा स्माइल रखेंगे फेस पे। आपको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करा रहा है, इसमें आपकी खुद की मर्जी है। नेक्स्ट आप भ्रामी का अभ्यास करेंगे। इस तरह से अपने फिंगर्स को प्लेस करेंगे और ईयर्स को सॉफ्टली बंद करना है। लाइक प्रेशर नहीं देना है आपने, बट बाहर का आपका साउंड भी नहीं आएगा। लंबा सांस लेना है और ब्राह्मी की तरह, भवरे की तरह म साउंड का उच्चारण करना है। लंबा सांस भरेंगे साथ में। धीरे से वापस। तो ये कितने रेपिटेशन के कितने सेट? ये आप 5 टाइम्स कर सकते हैं।
और जितना हो सके उतना लंबा सांस लेके लंबा म साउंड इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लाइक अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, एंजाइटी रहती है ज़्यादा, हेडेक रहता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो आप इसका अभ्यास ज़रूर करें, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और चीज़ होती है कि अब योग करते हैं, कहते हैं कि केंद्रित करना है मस्तिष्क पे, आपने एक सेंटर पॉइंट को केंद्रित करना है, लेकिन उसके लिए कई लोग जो उनको समझ में नहीं आती कि वो करनी कैसे है चीज़। हाँ जी, हाँ तो जी। वहाँ पर फोकस हो सके, कंसंट्रेशन हो सके, उसके लिए क्या कुछ है? हाँ जी, आप इसमें पर्टिकुलर देखें, ध्यान भी बहुत अलग अलग टाइप से लगता है, तो आप पहले अपने आप को जानें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक सामने एक बिंदु, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूसली उसे देखते हुए आप अपना अनुलोम विलोम शुरू कीजिए, ठीक है, और ध्यान सारा आपका उसी पॉइंट पे रहेगा। एक मेडिटेशन सॉन्ग लगा लीजिए साथ में। और अगर आपका बाहर की तरफ अगर रहकर ध्यान इधर उधर भटकता है, आपका मतलब कंसंट्रेशन नहीं रहता है, तो आप अपनी आइज़ क्लोज करके थर्ड आई पे हम अपना ध्यान लगा सकते हैं। अगर आपका वहाँ पे भी नहीं लगता है तो आप अपनी ब्रेथ पे अपना ध्यान लगा सकते हैं। अगर आपका वहाँ पे भी नहीं लगता है तो आप अपनी नेवल पे लगा सकते हैं, आप या फिर अपने किसी भी एक बॉडी के पार्ट पे लगा सकते हैं। हमें बेसिकली कंसंट्रेशन करना होता है, अपना ध्यान केंद्रित करना होता है, तो उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आपको इसी चीज़ पे ही करना है। आप अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी बॉडी पार्ट पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जैसे कि शिवानगी जी ने बताया कि खुद को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुद को पहचाने कैसे? क्योंकि लोग जो है भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान के साथ जुड़ने के लिए इधर उधर जाएंगे, मंदिर मस्जिद जाएंगे, बहुत उनको लगता है कि वहाँ है भगवान, लेकिन जो परमात्मा है, ईश्वर है, हमारे अंदर ही है। वो एक लाइट है, वो कोई प्रतिमा नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, सिर्फ एक लाइट है जो हर किसी के अंदर जगती है। बस वहीं पे ध्यान केंद्रित करना है आपको, यहाँ पे उस लाइट को महसूस करना है एक तरीके से, ताकि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा उनको ईजी हो जाएगा कैसे फोकस करना है, केंद्रित करना है ध्यान अपना। हाँ जी। तो इससे क्या होगा, इमोशनली बैलेंस भी रहता है, और इसके साथ आप एक मेंटली आपको सुकून मिलता है ना। जीवन में वो सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भगदड़ वाली जो जिंदगी आजकल की। तो आगे हम इसके बाद क्या कर सकते हैं? हम आसनास पे अब आएंगे, ठीक है। अब हम दोनों पैरों को एक साथ ओपन करेंगे। फर्स्ट हम पश्चिमोत्तानासना करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे, लंबा श्वास भरते हुए एंड छोड़ेंगे नीचे की तरफ। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, लेग स्ट्रेट रखेंगे। अगर आपका टो होल्ड नहीं होता है तो आप अपने शिन बोन को पकड़िए और नीचे की तरफ पुश करेंगे बॉडी को। अगर आप टो होल्ड करते हैं तो धीरे धीरे बैक स्ट्रेट करते हुए, चेस्ट अप करते हुए, स्लोली डाउन। धीरे से सामने देखेंगे, टर्न पोजीशन में बैठेंगे, लंबा सांस भरते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अर्धमश्चेंद्र आसना। अपने एक पैर को मोड़ेंगे, दूसरी तरफ रखेंगे, सीधा हाथ लेते हुए शोल्डर की साइड में ले जाते हुए बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे पैर नहीं पकड़ा जाता है तो आप इस तरह से सामान्य भी रख सकते हैं। मेक श्योर आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। पीछे की तरफ हाथ रखिएगा और बॉडी ट्विस्ट। लंबा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, फीट को अपनी तरफ स्ट्रेच करते हुए लंबा सांस भरें, छोड़ें। एक बार और लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ें। धीरे से नेक को सामने लेके आएंगे, हाथों को सामान्य स्थिति में रखेंगे। इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ करेंगे। अनदर साइड, फीट बैक, stretch your shoulder, knee, stay like this and twist your body maximum, breath in and out, proper breath। सांसों पे ध्यान ज़रूर दें,
सांसों को रोकना नहीं है। लंबा श्वास भरें, छोड़ें, धीरे से वापस। दूसरा अभ्यास हम तितली आसन करेंगे, बटरफ्लाई। दोनों फीट्स को साथ में रख के ग्रैब करेंगे अपने बिग टोज को एंड मूवमेंट अप एंड डाउन। मेक श्योर आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा गहरा श्वास भरिए, छोड़िए। इससे आपके पेल्विक रीजन के जितने भी विकार हैं वो सभी दूर होते हैं। स्टिफनेस आपके पैरों की जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ जी बिल्कुल। पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है ये अभ्यास। आप इसे 2 से 3 मिनट आराम से कर सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है आपने अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है और पैरों को जितना हो सके उतना ऊपर नीचे मूव करना है। अच्छा, लोग अक्सर जिम जाते हैं, जिम में भारी भरकम डंबलिंग वगैरह करते हैं और एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन योगा की एक ये खासियत है कि अपनी बॉडी को बिना कोई बोझा दिए हुए आप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसको कर सकते हैं और इसके साथ जुड़ के कई सारी बीमारियों से भी निपटा जा सकता है। बिल्कुल मैम, ऐसे हम हेड टू टो जितनी भी डिसीजेज हैं उन सब से हम लड़ सकते हैं। इंटरनली नहीं, हम आउटसाइड भी हम जितना कुछ भी हमारे मेंटली इश्यूज हैं ध्यान के द्वारा हम उन्हें भी क्योर कर सकते हैं। मतलब आप योगा एक मेडिसिन को आपको रिप्लेस कर सकती है। एक रिसर्च तो ये भी कहती है डिप्रेशन के पेशेंट तक सही हुए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, बहुत सारी टेंशन्स रहती हैं, तो योग अपनाएं आप और स्वस्थ रहें। और यही मैसेज रहता है हर एक योगा इंस्ट्रक्टर का, और ताकि बिना बॉडी को किसी तरह का कोई कष्ट दिए हुए भारी भरकम कोई डंबल उठाने की ज़रूरत नहीं है, वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी आसानी से, वेट लॉस भी होता है इससे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल वेट लॉस भी होता है इससे। स्ट्रेचिंग रहती है, एक्चुअली स्ट्रेचिंग से बॉडी, लोग जिम जाते हैं, डंबल उठाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेट करते हैं, रेपिटेशन करते हैं, ये सोच के कि बॉडी टर्न अप भी हो। हाँ जी मैम। तो इसमें स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा है योगा में कि पेनलेस भी है और बॉडी टर्न अप भी होती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हर एक अभ्यास के अंदर आप अपने हर एक पार्ट, हर एक बॉडी के पार्ट पे वर्क करते हैं तो अपने आप ही आपकी बॉडी भी टोन होना शुरू कर देती है। वेट लॉस चाहते हैं, वेट लॉस होता है। वेट गेन करना चाहते हैं तो वेट गेन होता है। गेन भी होता है। हाँ जी बिल्कुल मैम। कुछ लोगों को, अब नवनीत कुछ पूछना चाह रहे अब हम रिलैक्स। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम बहुत खाते हैं और शरीर को लगता ही नहीं है, मोटे ही नहीं होते, और हम जैसे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें शायद पानी और हवा भी लग जाती है। नेक्स्ट हम ट्विस्टिंग करेंगे। आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं एंड रिलैक्स होकर भी बैठ सकते हैं। जो लोग ऐसे नहीं बैठ पाए तो सुखासना में बैठ जाइए। आप जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, अगर आप चेयर पे भी बैठना है चेयर पे भी बैठ सकते हैं। राइट हैंड को लेफ्ट साइड रखिएगा और लेफ्ट हैंड को ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ ट्विस्टिंग करेंगे। श्वासों का ध्यान दें, इसमें भी लंबा श्वास भरें, छोड़ें, धीरे से वापस आएंगे और चेंज करेंगे अपनी साइड को। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, लंबा श्वास भरें, छोड़ें। एक बार और लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ें, धीरे से वापस आएंगे। आसनास करते रहें, आसनास करते रहें, आसनास करते रहें। हाँ हाँ। जो बिगनर्स हैं उनके क्या होता है कि जितना एक फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, जो योगा करते रहते हैं
उतनी हर किसी की होती नहीं है ना। बिल्कुल मैम। तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसे नहीं मुड़ सकता या नहीं मुड़ सकती हूँ। उसके लिए पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं? बिल्कुल मैम। और ये जो हम ये पैरों की एक्सरसाइज है, एड़ियों की बिल्कुल एक्सरसाइज है, मैम। क्या नीज पे भी ये असर करता है? बिल्कुल मैम, इससे नीज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपको। आप Lower इसी back? तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, अपनी तरफ जितना हो सके उतना स्ट्रेच करें, नीज को नीचे की तरफ पुश करेंगे जिससे आपका प्रेशर पूरा नी पटेला पे आएगा। धीरे से नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो आपका पूरा शिन बोन के पास प्रेशर आएगा। बैकवर्ड खींचेंगे, स्ट्रेच मैक्सिमम। इसे आप अपने घर पे पिलो रख के भी कर सकते हैं। एंड बैक। तो इसमें ये ज़रूरी है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे, या Straight पिलो रहे। रखेंगे तो थोड़ा सा उठ जाएगा ना? हाँ जी, पिलो रखेंगे, देन उसके बाद हम पिलो को प्रेस करते हैं, हील अप करेंगे, पिलो से प्रेस करेंगे नी को। तो उससे आपके अगर गैपिंग है या आपके पटेला में पेन है तो वो आपका इससे रिलीफ होता है। अच्छा, नीज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो स्टडीज़ कहती हैं कि नी रिप्लेसमेंट के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और कैसे राहत पाई जा सकती है? क्योंकि फीमेल्स को ज़्यादा जो है इसकी Standing परेशानी होती position है, में। क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, किचन में भी काम करना, उनको बाकी भी घर के काम करने। बिल्कुल। तो नी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फ्लूइड जो है उसको मेंटेन कैसे किया जाए? हाँ जी मैम, आप इसका अभ्यास रोज़ करें और जितना हो सके मूवमेंट करें। अब हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, हम स्टेयर्स उतर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। किसी किसी के फ्लोर्स होते हैं सारे तो बोलते हैं हमारा फुल बॉडी वर्कआउट चल रहा है, बट वो एग्जैक्ट वो वर्कआउट नहीं होता है, वो आप अपनी बॉडी को पुश कर रहे होते हैं। तो आपने वो ना करके, मतलब अब वो तो आपके दिनचर्या में है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, बट आप अगर एक्सरसाइज में आप अपने 10-15 मिनट अगर सिर्फ नीज की एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो आपको स्ट्रेंथ देगा। उससे वो स्ट्रेंथ आपकी जब आप स्टेयर्स उतरेंगे चढ़ेंगे तो वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। जितना हो सके कैल्शियम इनटेक करें, आप मखाने खाएं, साथ में अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज या हम उससे नहीं क्योर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वेट रिड्यूस करने के चक्कर में एक्सरसाइज तो खूब करते हैं लेकिन खाने पीने का ध्यान नहीं देते हैं। हाँ तो जी। वहाँ पे भी इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे है ना, कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, बॉडी को नहीं मिल पाती है। हाँ जी मैम। नेक्स्ट अभ्यास हम लेट के बहुत देर तक जैसे हम बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे हैं या कईयों का काम होता है, वर्क फ्रॉम होम आजकल बड़ा चला है, नहीं? तो उसमें लोअर बैक की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल मैम, क्योंकि सिटिंग जॉब है, सिटिंग जॉब में आप इस तरह से बैठे हुए हैं तो सर्वाइकल बहुत इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो रीजन ही यही है, हम लोग बेंडिंग पोजीशन में हमको आर्स हो जाते हैं, तो हम लोगों का पोस्चर चेंज नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारी अभी देख रहे हैं डिस्क का प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम, बैक इश्यूज इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आप एक ही पोजीशन में अगर आप 4-5 घंटे बैठ रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, तो अपने आप ही वो डिसीजेस बढ़ रही हैं। डिजीजेस बढ़ रहे हैं। तो हम उसको भी क्योर करने के लिए योगा में आसनास हैं, तो हम ग्रीवा संचालन से शुरू करेंगे अपने नेक की एक्सरसाइजेस से। लंबा श्वास भरते हुए नेक को पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अगर आपको सीवियर नेक पेन है तो आप फॉरवर्ड डाउन ना करें, सामने की तरफ लाएं और यहीं से पीछे की तरफ ले जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार स्ट्रेच कीजिएगा। सांस लीजिए, पीछे सांस छोड़ते हुए वापस। दूसरा अभ्यास करेंगे हम। सामने लाएंगे नेक को, ट्विस्ट करेंगे नेक को सीधा ही रखते हुए, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। सामने लेके आएंगे। अब धीरे से अपने राइट साइड ले जाएंगे, नेक को स्ट्रेच करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे दूसरी तरफ। लंबा श्वास भरते हुए छोड़ते हुए दूसरी तरफ ले जाएं।
सीधे हाथ की तरफ, सर को झुकाते हुए खिंचाव महसूस करेंगे। लंबा श्वास भरते हुए छोड़ते हुए दूसरी तरफ धीरे से सामने लेके आएंगे। अब रोटेशन करेंगे। अगेन फिर से अगर किसी को सीवियर पेन है तो वो फॉरवर्ड डाउन ना करें, पीछे से घुमाते हुए वापस यहीं से पीछे की तरफ। अगर आपको नेक का कोई इशू नहीं है, हाफ सर्कल मतलब आप यस हाफ सर्कल, अगर आपका नेक को कोई इशू नहीं है तो आप पूरा सर्कल बना सकते हैं। इसी को हम उल्टा करेंगे, रिवर्स। नेक पे पेन है तो आप वापस बैक ही रखें। अगर किसी के बैक में हंच बना हुआ है तो ये अभ्यास उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे ये कर रहे हैं तो एक कड़क कड़क की आवाज आती है यहाँ पे, मतलब उससे फील होता है कि आप कितने यहाँ पे आपके कितना ज्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस्ड है ना? है, यस मैम। एंड स्टिफनेस भी होती है तो वो हाँ। ओपन अप होती है। अगर वो आवाज आ रही है तो इसका मतलब अच्छा है, बुरा नहीं अच्छा है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। धीरे धीरे अभ्यास करना है, सांसों के साथ आप ध्यान रखें। सांस लेना बहुत जरूरी है, सांस को रोक के करेंगे तो वो अभ्यास आपका प्रतिफल नहीं होएगा। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, जैसे कि हम कोई भी बॉडी पार्ट करते हैं तो उस बॉडी पार्ट पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, उसको फील करना, मसल्स को फील करना जरूरी है नहीं उसमें। जितना आप फील करके करेंगे उतना ही आपको वो और बेनिफिट देगा। आप ऑक्सीजन लेंगे साथ साथ और अपने जो भी बॉडी का मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा जाएगा आपका। सांस छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो अपने आप ही फिल्ट्रेशन अच्छा होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, अच्छे सेल्स टूट के फिर से अच्छे बनेंगे, टिश्यूज अच्छे बनेंगे, तो ऑलरेडी आपका जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बड़ा दर्द रहता है कुछ लोगों को, यहाँ पे दर्द रहता है नेक के पीछे के, तो आपने बताया हाँ जी, हाँ जी, कि वो आंखों के साथ कनेक्ट है वो चीज़, क्या इसकी भी कोई एक्सरसाइज है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। आप दोनों आईब्रोज के स्टार्टिंग पॉइंट पे थंब से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, ये आपका स्ट्रेस भी रिलीव करेगा। हेडेक, माइग्रेन, सभी चीज़ में आपको ये हेल्प करेगा। सर्कुलेट मोशन करेंगे यहाँ से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दोनों आईब्रोज को पिंच करेंगे लाइटली। ईयर्स को पुल करेंगे डाउनवर्ड। ये आपके एक्यूप्रेशर भी हो रहे हैं साथ साथ। साइड, अपवर्ड। अपनी क्षमता के अनुसार ही इसको स्ट्रेच करें, ज़्यादा ना करें। आप 2 फिंगर्स लेके ईयर्स के फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट पे रखेंगे और इसे घर्षण करेंगे ऊपर और नीचे की तरफ, रबिंग। ज़्यादा टाइटली ना रखें, सॉफ्ट हैंड से अप एंड डाउन। इससे आप अपना साइनस भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी हमने भी पॉइंट्स प्रेस करे हैं, इसके बाद आप सेम अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इसी से। ठीक है। और लव हैंडल्स और आपकी बेली फैट के लिए क्या एक्सरसाइज? बिल्कुल मैम, साइड स्ट्रेचिंग। लव हैंडल्स, लव तो जरूर लगता है लेकिन उसको लव कोई नहीं करता। लव कोई नहीं कोई करता। छुटकारा पाना चाहता है। बिल्कुल मैम, उसके लिए हम साइड स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं। लाइक अभी हम सिटिंग पोजीशन में रख के ऐसे हैंड अपवर्ड लिफ्ट करके एंड साइड डाउन,
यहाँ पे भी आपने ब्रेथ का पूरा ध्यान रखना है, लेग अप ना हो, लेग डाउन रखें, स्ट्रेच करते रहें साथ साथ, आपको पूरा फील होगा। धीरे से वापस साइड में तो स्ट्रेचिंग फील आएगी, करना है जहाँ पे जैसे स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच भी करना है, फील भी करना है, और साथ साथ आपको सांसों पर भी ध्यान देना है। धीरे से वापस। अब ऐसे ही हम दोनों हाथों को जोड़ के करेंगे। लंबा श्वास भर के ऊपर खींचे, धीरे से सीधे हाथ की तरफ डाउन और खींचें। लंबा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। बॉडी को इस तरह से ना झुकाएं, कमर पे बर्डन पड़ेगा। आपने सिर्फ साइड स्ट्रेच लेना है। कम अप, इनहेल, सामने देखें, धीरे से दूसरी तरफ। लंबा श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। अनकंफर्टेबल लगे तो आपने वापस आ जाना है। यही एक हाथ नीचे रख के, एक साइड डाउन, फिर वही दूसरी तरफ। तो ये इसी तरह से आराम आराम से करना है या आप तेज तेज भी कर सकते हैं, इसमें स्पीड ले सकते हैं? नहीं मैम, इसको ये हम आराम से स्पीड करना से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप स्पीड से करते हैं तो वो आपको मसल, आपके क्रैम्प बढ़ जाएंगे, मसल में आपकी इंजरी हो सकती है। तो आप जितना धीरे करें और स्ट्रेच करें, स्ट्रेचिंग पे जितना ध्यान दें और उसको होल्डिंग पे ध्यान दें। होल्ड कितनी देर? होल्ड आप 10 सेकेंड्स करना शुरू करें। पहले 10 काउंट से शुरू करें, आप 15 काउंट, 20 काउंट अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है। योगा की यही एक कमाल की बात है कि बॉडी स्ट्रेच होती रहती है और आप फिटनेस आपकी बढ़ती रहती है। बिल्कुल मैम। तो इसके अलावा और भी है हाँ जी बेली फैट के लिए? बिल्कुल मैम, बेली फैट के लिए हमने अभी पश्चिमोत्तानासना करा था। नेक्स्ट हम खड़े होके भी कर सकते हैं और चक्रासना करते हैं। आप लोग मत करना। इस तरह से दोनों हाथों को अपने पैरों के सामने लेके आए। शोल्डर के इक्वली अपने लेग्स को ओपन रखेंगे। लंबा श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, पीछे की तरफ बैक बेंड करेंगे और मैक्सिमम जितना हो सके उतना नीचे की तरफ जाएंगे। सारा प्रेशर आपका स्टमक की तरफ रहे। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो जैसे ये यू ले लिया, हम लोग तो नहीं ले सकते है ना? तो जितना हो सके उतना लेना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी है बॉडी के साथ। तो एक किसी वॉल का सहारा भी ले सकते हैं हम इसके लिए? जी मैम बिल्कुल। आप कि जैसे ये वॉल है तो वॉल के साथ हम धीरे 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 नीचे जा सकते हैं। वॉल के सहारे भी जा सकते हैं, और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप अपनी लोअर बैक पे इस तरह से हाथ रखें कि आपके दर्द भी ना आए, और पीछे की तरफ बैक बेंड कर सकते हैं आप। जितना आपका स्ट्रेस सारा स्टमक की तरफ ही आना चाहिए। लेकिन लंबा सांस लेते हुए पीछे की तरफ बढ़ें। फॉरवर्ड बेंड करेंगे। नेक्स्ट, अगर कमर में दर्द है तो हाफ आइएगा, और अगर नहीं दर्द है तो पूरा नीचे जाइए। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे साथ साथ। सांस भरते हुए वापस। अच्छा, एक शोल्डर, बैक शोल्डर पे भी पेन रहता है कुछ लोगों को। जी मैम। और इसके अलावा जो फैट होता है, जैसे क्या बोलते हैं इसे, बाइसेप ट्राइसेप है ना? तो ये वाला फैट होता है कि कई लोग होते हैं कि वेट तो रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से स्किन जो है वो लूज हो जाती है। हाँ जी मैम, उसके लिए भी बहुत से अभ्यास हैं। इस तरह से अपने हाथों को रखें, दोनों कोहनियों को मिलाएं, सांस भरते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। इससे आपके बैक हंच भी जाएगा। स्पाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी आपकी रिलीफ करेगी थोरेसिक तक। दोनों शोल्डर्स बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे। एल्बो जॉइंट ओपन अप, इनहेल, बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे एंड होल्ड। अब नेक्स्ट ट्विस्ट करेंगे, राइट एंड लेफ्ट साइड। स्लोली स्लोली कम अप, चेंज साइड, come up,
चेंज साइड। जो साइड की भी हो रही है ना, हाँ जी Side मैम, stretching बिल्कुल हो। साइड स्ट्रेचिंग भी। कम अप। अब यहीं से हम बैकवर्ड ले जाएंगे, हैंड से पुश करेंगे हेड को बाहर की तरफ और पीछे की तरफ जाएंगे, फॉरवर्ड डाउन। इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड डाउन। इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड डाउन। नेक्स्ट अभ्यास हम इस तरह से करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट हम हैंड स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से रख के एल्बो को होल्ड करके अपने दूसरी तरफ स्ट्रेच करेंगे, लंबा सांस भरते हुए छोड़ते हुए। दूसरी तरफ। लंबा सांस भरें, छोड़ें, धीरे से वापस। नेक्स्ट करेंगे हम ताड़ासना। लंबा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इंटरलॉक करके स्ट्रेच करेंगे अपवर्ड। धीरे से दोनों टोज पे आएंगे, हील्स अप, फोकस करेंगे। ये बैलेंसिंग एंड फोकसिंग दोनों आसनास है। लंबा श्वास भरें, छोड़ें, जितना हो सके ऊपर एक्सटेंड करने की कोशिश करें, स्पाइन स्ट्रेट। लंबा श्वास भरें, छोड़ें। धीरे से वापस। तो ये कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि पैर के अंगूठे पे अपनी बॉडी को टिकाना, तो वो वॉल के थ्रू कर सकते हैं। वॉल के थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो आप किसी न किसी चीज़ का सहारा लेकर भी कर सकते हैं शुरुआत में, और धीरे धीरे से इंडिपेंडेंटली आप अपनी बॉडी के सहारे ही कीजिए तो ज़्यादा बेटर है ना। तो फिलहाल जो है योग दिवस है, और योग दिवस पर बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन जितना वक्त और मैक्सिमम जानकारी हमारी शिवानगी ने आपको पहुंचाने की कोशिश की है, तो आप डेली योगा ज़रूर करें, और डेली आपको आधा घंटा या 45 मिनट्स तो निकालने चाहिए ना योगा के लिए। तो इतना टाइम आप ज़रूर निकाल लीजिए। अगर आप अपने 24 घंटों में से बिजी शेड्यूल में 45 मिनट्स या फिर आधा घंटा भी अगर नहीं निकाल पाते तो जिंदगी बेकार है आपकी, नहीं? हाँ जी मैम, बिल्कुल। इतना सा टाइम तो जरूर निकालें ताकि आप स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच शिवानगी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल योगा दिवस है, तो इंटरनेशनल योगा दिवस ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਕਲਪ ਲਓ ਕਿ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।